अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अच्छा, ये बताएं कि आप बिरोने मुल्क यानी सऊदीया में है, अमेरिका में है, जापान है या इंग्लैंड है, वहाँ की कोई मरीज जिनका आपने इलाज किया है, वो स्टेज है, एक है इब्तदाई स्टेज, एक है दरमियानी, एक है आखिरी। क्या कोई आखिरी स्टेज का मरीज भी आपने इस तरह, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप स्काइप के जरिए जो है वो इलाज करते हैं, या बिरोने मुल्क स्काइप के जरिए जब इलाज करते हैं तो को आखिरी स्टेज का मरीज भी कोई? जी, 2 मरीज आए हैं जी आखिरी स्टेज के। एक तो सऊदी अरब में थी बच्ची, अच्छा, उसके पेट में इतनी पेन थी कि वो भी जिस तरह मैंने वो डॉक्टर की बीवी का बताया था ना, इसी शिद्दत की थी, उसकी चीखें आ रही थी उस स्कैब पे। और डॉक्टरों ने पूरी सऊदी अरब के डॉक्टर, हालांकि वहाँ के बहुत अच्छे हैं, वहाँ की दवाई भी एक नंबर है, पाकिस्तान की तरह तो नहीं है। पाकिस्तान तो माशाल्लाह हर गली मोहल्ले में आपको पता है, तो इस तरह नहीं है। वहाँ जिस जगह असूल होते हैं तो वहाँ फिर आदमी को यकीन होता है कि दवाई एक नंबर होगी तो इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। और डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे चुके थे कि हमारे मेडिकल में ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ना अल्ट्रासाउंड में कुछ, ना यानी समझ लें कि एक्सरे में कुछ, तो तकलीफ तो वैसी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 घंटा मैंने। अच्छा, ये भी हम आपसे सवाल करेंगे कि ये रिपोर्टों में चीज़ें क्यों नहीं आती, लेकिन ये आप बात पूरी करें। हाँ, ये रिपोर्टों में इसलिए नहीं आती, मैं आपको बता देता हूँ एक लफ्ज़ में। जिन्नात कहते हैं कि हम हवा होते हैं। अब हम टेस्ट में कैसे आएंगे बताओ? हवा कैसे टेस्ट में आएगी? हम हवा हैं, आपके जिस्म आप सांस लेते हैं, हम अंदर घुस जाते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी को जुमाई आए तो आगे मुंह, अगर सीधा हाथ रखना तो सीधा रखें, उल्टा रखना तो उल्टा करके रखें, ताकि शैतान उसके मुंह में दाखिल ना हो जाए। तो ये चीज़ है, वो कहते हैं कि हम हवा होते हैं, हम टेस्टों में तो आ ही नहीं सकते। जो मर्जी का लो, जैसे मर्जी टेस्ट ले लो, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमने पकड़ा होता है और हम नजर भी नहीं आते। अच्छा, सऊदीया का बता रहे हैं। हाँ, उसको 1.25 घंटा मैंने पढ़ाई की है स्काइप पर। हाँ, आधे घंटे में उसकी दर्द रुकी थी, उसकी चीखें, उसकी आवाज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई थी। उसको जब 1.25 घंटा हुआ फिर उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा आपकी क्या खिदमत करें? मैंने कहा मुझे नज़रतुन नईम में किताब है जो सहाबाए किराम की सीरत पे है, मुझे वो भेज दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। जो वादा किया था, लेकिन मुझे चूँकि इल्म से शौक था। अच्छा, और वो किताब महंगी थी, वो मैं ले नहीं सकता था। वो ज़्यादातर सऊदी अरब में छपी थी उधर से। और उसकी कीमत अंदाज़न क्या है? नहीं, मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, लेकिन उन्होंने जिल्दें बहुत हैं, एक लंबी चौड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताब, लेकिन उन्होंने बहुत मुफीद पढ़ने वाली किताब। बिल्कुल आप ठीक तो है। उन्होंने वादा किया था कि हम दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। उसके बाद रब्ता नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा लालच नहीं होता कि मैं रब्ता रखूँ। अब वो तो उन्होंने चूंकि खुद खास का हमने तो चलो अल्लाह से अजर लेना ना, आपने मांगा तो इल्म ही मांगा। इल्म ही मांगा। मैंने कहा अच्छा, ये एक वाक़या था सऊदीया का, और दूसरा एक लंदन का था। अच्छा, लंदन। अब ये यूरोप में जितने भी मुल्क हैं, अमेरिका हो गया, ये लंदन वगैरह, इसमें आपको भी पता है कि डॉक्टरी एक नंबर पर है। हर चीज़ वो तो इस पे कंप्रोमाइज करते ही नहीं, क्वालिटी पे वो नहीं करते। अब वो औरत ख़वातीन को मुझे उन्होंने स्कैब पे दिखाया कि वो चारपाई पे लेटी हुई है, वो उठ नहीं सकती, और वो वॉशरूम में भी। अच्छा, लंदन से बात याद आई, हमारे किसी बड़े को कुछ हो तो वो भी लंदन ही जाता है। हाँ जी। तो जो वहाँ के हैं वो इधर आते हैं। बाहर का वो मैंने कहा कि इसको उठाओ, सहारा दो। कहते हैं जी बैठ नहीं सकती। मैंने कहा इसको कुर्सी पे बैठाना है तुम्हें, ये बैठेगी तो मैं दम करूँगा, वैसे नहीं मैंने करना। फिर उसको बैठा दिया। मैंने कहा हैंड फ्री इसके कानों पे लगा दो। बिल्कुल। लो जी, जब मैंने पढ़ाई की उसके बिल्कुल ना कमर में दर्द, कुछ भी नहीं। 1.25 घंटा मेरी पढ़ाई थी, फुल वॉल्यूम में सारी कुरान की थी शुरू से लेके। उसका एक भाई आलम था जो करवा रहा था, वो मेरे पास खड़ा था। अच्छा, वो बाद में कहता यार माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको स्टैमिना कितना दिया है यार, मैं तो हैरान हुआ हूँ इनका अमल देखकर कि मेरी सगी मशीरा है। और फिर वो उठी है। मैंने कहा जी चल फिर कर देखें। उन्होंने कहा मेरी कमर में कोई दर्द नहीं, मेरे जिस्म में कोई दर्द नहीं। मैंने कहा चलो चल फिर कर देखें। चल फिर कर आई। उसने कहा नहीं। मैंने कहा वॉशरूम में जाओ, आप सीट पे बैठो ताकि वहाँ पता चले। जब वो बैठी है, उसने वॉशरूम किया, वह बाहर आई वज़ू करके। मैंने कहा वज़ू करके आना। जब वो आई तो ठीक हो गई। अल्लाह जी। नाज़रीन, अभी हमने 2 वाक़या सुने जो स्काइप पर ऑनलाइन बिरोने मुल्क इलाज किया, और वो सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ फिज़िकल इलाज किया जाता है, उसी तरह बाहर के मुल्क में होने वाला इलाज। और सबसे अहम बात कि जहाँ पर यहाँ के मालदार
और अपर क्लास के लोग और हुक्काम बाला में से जो है वो जिस मुल्क में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लंदन, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर किसी को कुछ थोड़ी सी भी पेन हो तो वो लंदन भागता है। तो जिनसे हमारी बात अभी हो रही है, उन्होंने लंदन के एक मरीज का इलाज किया और उसको भी अल्लाह ताला ने। इससे मैं अगर आपकी कथा कलामी माफ, अगर मेरे इल्म में नॉलेज में एक चीज़ ये आई थी कि हमारे ही मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की अहलिया जो बेगम कुलसूम नवाज थी, उस पर जब मैंने अपने इल्म से रिसर्च किया तो उस पर भी वो जादू का मरज़ था जो उसके गले को पकड़ा हुआ था उसने। अच्छा। और मैंने ये सदर में एक उनकी पार्टी के थे, मैंने उससे रब्ता किया कि तेरा ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ अलग है, तो मैं ये काम करता हूँ जैसे आपको पानी पढ़ कर दे देता हूँ, इंशाल्लाह उनको बुलाओ, उनके गले की मरज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैंने उसका कोई कुदरती बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने उस पर नफज किया। तो एक दफ़ा मैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने फ़ोन मुझे खुद किया, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था वाह खंड में, तो मैंने वो अटेंड ना की कॉल। बाद में मुझे उसी ने कहा कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से ख्वाजा साद रफ़ीक से टाइम लेकर किया था, उन्होंने आपको कॉल किया, आपने टाइम। मैंने कहा यार उस वक्त मैं अमल कर रहा था, अगर मैं कॉल सुनता तो वो अमल फिर नहीं ना ऐसे सिरे चढ़ता, वो टूट जाता है फिर आगे, क्योंकि फोकस रखना होता है ना उस पर। तो ये चीज़ मेरे नॉलेज में थी कि जिसको जितनी ज़्यादा मदद ऐसी हो जाए लेकिन दवाई असर ना करे, इंशाल्लाह वो चाहे दिल का मसला हो, चाहे वो बेहोशी में आ जाए, कौमे में जैसे हम कहते हैं चले जाते हैं। ये 3-4 मरीज़, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है हमारा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ICU में बच्चों को अल्लाह ताला ने शिफा दी है, वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे। कोई 8 दिन का, कोई 9 दिन का, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। जी नाज़रीन, आपने सुना, वक्त हो चुका, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।